सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। गरियाबंद में नेशनल हाईवे पर वाहन की ठोकर से घायल तेंदुआ बीते कई घंटे से इलाज के लिए तड़प रहा है, मगर एक डॉक्टर उसके इलाज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। रायपुर के डॉक्टर से फोन पर चर्चा कर वन विभाग के कर्मचारी इंजेक्शन तो लेकर पहुंचे हैं, मगर इंजेक्शन लगाने कई बार बुलाने के बावजूद कोई स्थानीय पशु चिकित्सक नहीं पहुंचा, जबकि तेंदुआ वन विभाग के शेड्यूल 1 का प्राणी है, अर्थात इसके लिए वन विभाग को अधिक गंभीरता और तत्परता दिखानी थी। परेशान होकर अंततः वन विभाग के पिंजरे सहित तेंदुए को रायपुर भिजवाने की तैयारी की है। वहीं रायपुर जाते समय एकाएक स्थानीय डॉक्टर के पहुंचने पर कुछ इंजेक्शन तेंदुए को लगाया गया। लगातार 2 घंटे की खबर के बाद भी डॉक्टरों का ना पहुंचना एक तरह से जिला मुख्यालय के डॉक्टरों की स्थिति दर्शाता है। इससे पूर्व में भी बारूका में एक तेंदुए के घायल होने पर डॉक्टरों का 3 घंटे के इंतजार के बाद पहुंचे हुए थे और वह भी कुछ करने में अपने आप को असहाय पाए थे। बेभोग मार्ग पर उर्तुली मोड़ में अज्ञात वाहन ने बीती रात तेंदुए को ठोकर मार दी, जिसके बाद घायल तेंदुआ पहले कई घंटे सड़क पर तड़पता रहा। लोग उसके साथ सेल्फी लेते रहे और जब वन विभाग को सूचना दी गई तो वन विभाग उसे लाकर रेस्ट हाउस में पिंजरे में रख दिया गया और बीते 3 घंटे से वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय पशु चिकित्सक को बुला रहे हैं, मगर जिला मुख्यालय होने के बावजूद कोई पशु चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी ने रायपुर के वन जीव चिकित्सकों के बताए अनुसार इंजेक्शन लाकर रखा है, मगर तेंदुए को इंजेक्शन लगाने के लिए भी कोई पशु चिकित्सा नहीं मिल पा रहा था। परेशान होकर वन विभाग ने बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर ले जाने की तैयारी कर ली है। तेंदुए को लादते समय स्थानीय महिला चिकित्सक के आने पर उसे कुछ दर्द निवारक एवं एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए गए। लगातार 2 घंटे की खबर के बाद भी डॉक्टरों का ना पहुंचना एक तरह से जिला मुख्यालय के डॉक्टरों की स्थिति को दर्शाता है। इससे पूर्व में भी बारूका में एक तेंदुआ के घायल होने पर डॉक्टरों का 3 घंटे के इंतजार के बाद हुए पहुंचे थे और वह भी कुछ करने में अपने आप को असहाय पाए थे। सफारी के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके भी संपर्क में है हम लोग। उनके द्वारा जो सलाह दी गई है उसके हिसाब से स्थानीय डॉक्टर से हम लोग तात्कालिक रूप से इलाज कराने का प्रयास करेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर इसको लेकर हम लोग जंगल सफारी जाएंगे वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेके। सर 2 घंटे से शेड्यूल 1 का प्राणी घायल है, डॉक्टरों को सूचना देने के बाद भी कोई भी डॉक्टर अब तक नहीं पहुंचा है। इससे पूर्व भी बारूका में 3 घंटे इंतजार करने में डॉक्टर नहीं पहुंचे तो उसकी मौत हो गई थी और ये भी उस काबिल में पहुंच गया कि इसकी फिर मौत हो जाए। नहीं, इसकी स्थिति ठीक लग रही है और ऐसी कोई गंभीर बात तो नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं जैसा डॉक्टर लोग सलाह दिए हैं तुरंत आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। तो जो सर डॉक्टरों का ना पहुंचने को कितना गंभीर मानते हैं? मैं अब यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों से तो मैं संपर्क नहीं किया हूँ। रायपुर के डॉक्टरों से जो मेरी बात हुई है तो उनकी सलाह के अनुसार जो दवाई वगैरह वो लोग बताए हैं तो उसको तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपके वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय डॉक्टरों से भी संपर्क किए हैं और वो अब तक नहीं आए हैं? मैं तुरंत बात कर रहा हूँ सर। कितना गंभीर है सर उनका इस तरह के जानवरों को छोड़ देना, क्योंकि शेड्यूल 1 का प्राणी है और लगातार मरते जा रहे हैं। बारूका में भी एक घटना हो चुकी है। अधिकांश डॉक्टरों की आज ड्यूटी लगी हुई, चुनाव भी है आज, है ना, तो निश्चित रूप से अलग अलग तरह की परेशानियां रहती हैं। मैं देखता हूं कैसे क्या किया जाए। डॉक्टर उपस्थित नहीं है, मैं बात करके देखता हूं। सर गंभीर है कि ये बात? निश्चित रूप से गंभीर है, उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तुरंत बात कर रहा हूं, देखता हूं क्या स्थिति है। अभी इसकी क्या स्थिति और क्या आप कर रहे हैं सर इसके? अभी तो जो डॉक्टर सलाह दिए उसके हिसाब से इलाज करेंगे, है ना, और जरूरत पड़ेगी तो इसको ले जाएंगे जंगल सफारी। इलाज कौन करेंगे सर इसका? डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर है हमारे जंगल सफारी के, तो सामान्यतः इस तरह की घटनाओं में वो लोग जैसी स्थिति में उनको बताया हूँ तो लोग दवाई वहाँ से सजेस्ट कर देते हैं और वैसे वो टीम निकल भी रही है वहाँ से। सर इंजेक्शन कौन लगाएगा, उसको दवा कौन देगा सर? स्थानीय डॉक्टर ही देगा तात्कालिक रूप से। डॉक्टर कोई नहीं है बता रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मैं बात करता हूँ। नहीं सर आप स्टाफ पूछ लीजिए, आप स्टाफ से कोई है ही नहीं बता। ठीक है मैं बात करता हूँ। संडे है इसलिए कोई नहीं बोल। नहीं ठीक है, संडे के कारण ऐसी स्थिति थोड़ी बनती है ना, इमरजेंसी संडे देख कर नहीं आती। अगले बारूका में यही हुआ, 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद मर गया था। वहाँ की स्थिति अलग थी, वहाँ पर लोगों के मन में एक अलग तरह का आक्रोश था और नियंत्रित करने के लिए उनको जो तरीका समझ में आया, ये तो ऑलरेडी घायल है। 3 घंटे तक वहाँ भी इंतजार, डॉक्टरों को बुलाने की बात करना पड़ा।
जंगल सफारी से भी बुलाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, गरियाबंद से भी करना पड़ेगा। कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं। वहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उस समय एक टाइगर को पकड़ने के लिए और वो चिरमिरी में थे। दूसरे जो डॉक्टर थे उनसे उस तरह की सहयोग जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया था। तो इस तरह की स्थितियां बनती रहती हैं। सर, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए डॉक्टरों के ऊपर? निश्चित रूप से इसीलिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से मैं तुरंत बात किया हूँ और वो भी लगातार संपर्क में है। अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जी। बताएं, नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की ठोकर से तेंदुए की घायल स्थिति के बारे में क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये आज लगभग 2 से 3 बजे के आसपास की घटना होगी। कोई अज्ञात वाहन गरियाबंद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़तुली के पास घाटी में एक तेंदुआ जो लगभग 1.5 से 2 साल का है और ये मादा है जिसको ठोकर मार दिया, जिसके चलते उसके गंभीर चोट आई है। वन विभाग को सूचना के बाद वन विभाग तो वहां पहुंच गया और उसे ले करके गरियाबंद के वन विश्राम गृह में ले भी आए जी। किंतु दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ पर पशु चिकित्सक उपस्थित न होने के कारण लगभग 2 घंटे तक इंतजार के बाद भी उसका कोई समुचित इलाज नहीं हो पाया। लगातार प्रयास करने के बाद में जब कोई डॉक्टर नहीं आया तब मजबूर होकर के डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने संपर्क किया है रायपुर में नंदनवन से उनको जो इलाज बतलाया गया है वो सामान तो आ गया है, लेकिन डॉक्टर यहाँ ना होने के कारण इंजेक्शन वो अन्य सामान नहीं लगाए जा सके हैं। अंत स्थिति में ये हो गया कि डॉक्टरों को कई बार कॉल करने के बाद कोई एक चिकित्सक 2 से 2.5 घंटे बाद जब पहुंचा है वहां पर तो उसने कुछ इंजेक्शन लगाया, लेकिन तब तक तेंदुए की स्थिति बिगड़ चुकी थी और बिगड़ने के कारण उसे मजबूरी में रायपुर नंदनवन भेजना पड़ा है समुचित इलाज के लिए। लेकिन उसकी स्थिति देखते हुए गंभीर रूप से घायल है और ये शेड्यूल 1 का प्राणी है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि डॉक्टरों को लगातार प्रयास करने के बाद भी 2.5-3 घंटे के बाद डॉक्टर अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जिला मुख्यालय में अगर ये स्थिति है तो बाकी जगह आसानी से समझा जा सकता है क्या होगा पशु चिकित्सकों की। मैं इस संबंध में ये बताना जरूरी समझता हूँ, लगभग 1 माह पूर्व बारूका में भी इसी तरह की घटना हुई थी। वहां भी 3 घंटा तक डॉक्टरों का इंतजार करने के बाद कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। तो कुल मिला के पशु चिकित्सालय की स्थिति बदतर है। वहां पर कोई ऐसा सक्रियता नहीं देखा जाता, खास करके वन्य जीवों के समय। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं दीपक अग्रवाल जी को उनकी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं डीएफओ और उच्च अधिकारी जो रायपुर में है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वन्य पशु और अन्य जीव जो हैं उनकी समुचित इलाज तो कम से कम हो सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनका समुचित इलाज समय पर न होने के कारण मौतें हो रही है, जो जैसा कि बारूका में हमने देखा है। आज इसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इसको समुचित इलाज मिल जाता तो शायद इसकी स्थिति बहुत जल्दी और बहुत बेहतर हो सकता था। अब सवाल यह है कि नंदनवन या सफारी में पहुंचने, जंगल सफारी में पहुंचने के बाद इस तेंदुआ की स्थिति क्या होगी, यह तो आने वाला कल ही बताएगा कि इसकी वन विभाग की सक्रियता कहें या पशु चिकित्सालय की लापरवाही कहें, कितना महंगा पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए।